हेलो वेलकम माय टू चैनल लॉ ऑफिशियल। और हम इसमें डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 191 टू फर्दर क्वेश्चंस। और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 90। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 इज अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नर ऑफ स्टेट कैन रिज्यूम बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सो ऑप्शंस आर 196, 202 या फिर 200 या फिर 202 4। सो किस आर्टिकल के तहत जो गवर्नर है वो किसी भी बिल को रिज्यूम कर सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आर्टिकल 200 होगा। द टर्म फेडरल इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड लैटिन वर्ड फ्यूडस व्हिच मीन सेपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कोबिनेंट या फिर नन ऑफ दिस। सो जो फेडरल वर्ड है वो लैटिन वर्ड से फ्यूडस से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब होता है कोबिनेंट, और इसका मतलब होता है टू एग्री अपॉन सम पॉइंट और समथिंग, या फिर आपस में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। व्हिच कमीशन हैज़ एग्जामिन्ड द सेंटर स्टेट रिलेशन। सो जो सेंटर स्टेट रिलेशन था ये डिसाइड करने के लिए कि सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशनशिप होंगी, और जो वेरियस पोर्टफोलियोज़ थे और उनमें जो चेंजेस दिए गए थे वो कौन सी कमीशन ने सजेस्ट किया था। सो ऑप्शन ये है सकारिया कमीशन, श्री कृष्णा कमीशन, राजमानर कमीशन या फिर खेर कमीशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए सकारिया कमीशन। ये रणजीत सिंह सकारिया जो बेसिकली एक रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इस सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के कमीशन को हेड किया था। और ये सेटअप कब हुआ था? ये सेटअप हुआ था 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द Indian federal system, the रेड्यूसरी पावर इज रेस्ट विथ लोकल गवर्नमेंट, स्टेट, जुडिशरी या फिर सेंटर। जो रेसिड्यूसरी पावर होता है मतलब कि पावर, अगर कोई पावर डिवाइड किया गया है दो लोगों के बीच में, उसके बाद भी जो अगर कोई पावर बचता है तो वो किसके पास रहता है, इसमें यही बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, सेंटर के पास होता है। The unequal presentation of the states in the Council of States in India indicate a federal nature, unitary feature या फिर bicameral feature या फिर none of these। जो unequal representation of states होता है राज्यसभा के मेंबर्स में वो दिखाता है हमारे यूनिटरी फीचर को मीन दैट यूनिटरी फीचर मीन कि सिर्फ एक ही गवर्निंग बॉडी है। जैसे सेंटर में हमारे पीएम होते हैं, हमारे स्टेट्स में हमारे सीएम होते हैं, बट यूनिटरी केस में सिर्फ एक ही बॉडी को लिया जाता है, या तो पीएम जनरली पीएम को ही लिया जाता है। द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज़ फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर या फिर होम मिनिस्टर। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसका जो चेयरमैन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, और जो नीति आयोग है हमारा वो सिमिलर टू है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और इसके भी चेयरमैन हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर या होते हैं प्राइम मिनिस्टर। द इंडियन फेडरल सिस्टम इज़ लार्जली बेस्ड अपॉन द पैटर्न ऑफ, ऑप्शन ए यूएस फेडरल सिस्टम, ऑस्ट्रेलियन फेडरल सिस्टम या फिर स्विस फेडरल सिस्टम या फिर कैनेडियन फेडरल सिस्टम। सो जो हमने फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया है वो हमारा बेस्ड है ऑप्शन कैनेडियन फेडरल सिस्टम पे। सो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम फ्रॉम द एक्ट ऑफ, मतलब कौन से एक्ट से हमने फेडरल सिस्टम को ही अडॉप्ट कर लिया था। सो ऑप्शंस आर 1919, 1935, 1947 या 1909। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, बी, हमने 1935 से ही फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया था।
नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल reflect the dash nature of the Indian federal system. Options are फेडरल नेचर या फिर यूनिटरी नेचर, कॉम्पिटिटिव नेचर या को फेडरल नेचर। जो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारा यूनिटरी नेचर को, और ये जो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है ये सेटअप हुआ था, हमारा फाउंडेड किया गया था 1961 में। इसका जो चेयरमैन होता है वो होता है पीएम ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। बेसिकली एक एडवाइजरी बॉडी है जो कई सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती है, जैसे प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म या फिर कास्टिज्म या फिर रीजनलिज्म। नेक्स्ट, मदन मोहन पुंची कमीशन वॉज सेटअप टू स्टडी ऑप्शन ए सेंटर स्टेट रिलेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, पंचायत राज या फिर डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेंटर स्टेट रिलेशन को, और ये जो सेटअप किया गया था ये किया गया था ईयर 2007 में। और मदन मोहन पुंची एक फॉर्मर सीजीआई थे, हमारे इंडिया के फॉर्मर सीजीआई थे, और इससे पहले जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को समझने के लिए, एग्जामिन करने के लिए जो कमेटी बैठी थी वो है रणजीत सिंह सकारिया कमेटी। वो बैठी थी 1983 में। Which article of the Constitution of India provide for the cooperation between the states? Cooperation between the state मतलब स्टेट्स के बीच में कॉपरेशन की कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 14, आर्टिकल 360 या फिर आर्टिकल 263। सो आर्टिकल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, आर्टिकल 263 बात करता है cooperation between the states. Next, the members of the planning commission have the status equal to that of। जो प्लानिंग कमीशन के मेंबर होते हैं वो उनकी जो स्टेटस, उसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो स्टेटस होती है वो किसके इक्वल होती है? सेंटर कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर या फिर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा वो होगा ए, जो सेंटर कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं उनकी इक्विवेलेंट होती है जो मेंबर्स होते हैं प्लानिंग कमीशन के। और प्लानिंग कमीशन को हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था? तो वो है रसा से, और ये इस समय हटा के बना दिया गया है नीति आयोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? प्लानिंग कमीशन, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन या फिर यूपीएससी। सो कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा कमीशन है या बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ए, प्लानिंग कमीशन इज़ अ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या कह सकते हैं जो प्लानिंग कमीशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं प्रोवाइड किया गया है। और इसे फॉर्म कब किया गया था? ये फॉर्म किया गया था 15 मार्च 1950 को। और इसको डिज़ोल्व कब किया गया है? डिज़ोल्व मतलब इसको कब से इसकी वर्किंग स्टॉप कर दी गई है? सो इसको स्टॉप किया गया है 17 अगस्त 2070 से। और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे जे.एन. नेहरू। नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या फिर स्पीकर। जो प्लानिंग कमीशन होता है उसका जो चेयरमैन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, और इस समय तो प्लानिंग कमीशन है नहीं, तो इसकी जगह पे आया है नीति आयोग और उसके चेयरमैन हैं नरेंद्र मोदी। The Constitution of India is a parliamentary because option A, there is
an elected president. Option B, there is a bicameral legislature. Bicameral legislature mean लोकसभा एंड राज्यसभा, और यह तो हमारे सेंट्रल लेवल पे हो गए और स्टेट लेवल में भी होती हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन इज देयर इज़ अ सुप्रीम कोर्ट, या फिर लास्ट डी ऑप्शन, द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो पार्लियामेंट्री है, बिकॉज जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव को, दैट्स वाई Constitution of India is parliamentary. Next, India is a republic in the sense that option A, it has an elected head of a state. Option B, it has elected head of government. It has option C, it has bicameral legislature. Yeah, option D, it has a sovereign power. So India is republic because it has an elected head of the state. An elected head of the state यहाँ पे बात कर रहा है प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट और ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी कमीशन बनाए गए हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करता है, चाहे यूपीएससी कमीशन का यूपीएससी की कमीशन हो, एक्सेप्ट प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट, प्लानिंग कमीशन was formed by the government of India by a resolution in option A 1950, option B 1947, 1944, option D 1946। सो जो प्लानिंग कमीशन है वो फॉर्म किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1950 में। और कहाँ से अडॉप्ट किया है प्लानिंग कमीशन हमने? यूएसएसआर, जो कि अब रसा के नाम से जाना जाता है। और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे जे.एन. नेहरू, J.L. Nehru। Which of the following is not feature of the Constitution of India? Option A, it is democratic. It is option B, it is republic. It is option C, it is a federal. Option D, it is presidential. So, Constitution of India is not a presidential. So, option D would be the correct answer। जो Constitution ऑफ इंडिया है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नहीं अपॉइंट करती है या रिकॉग्नाइज करती है, बल्कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करती है। द वर्ड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन बोरोड फ्रॉम ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी जर्मनी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो इनमें से कोई भी नहीं है, बल्कि हमने जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है वो अडॉप्ट किया था जापान से। सो इसमें ये सारे रॉन्ग है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, इंडिया दैट इज अ भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ द स्टेट फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड द वर्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन ए यूएस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्विस, ऑप्शन डी कनाडा। सो जो वर्ड है यूनियन ऑफ state, it was adopted from Canada। Next, the list dividing power between union and states are given in dash schedule। So options are 4, 5th, 6th या 7th।
सो जो पावर्स डिवाइड किए गए हैं वो किस शेड्यूल में बताया गया है? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 7 शेड्यूल में बताया गया है डिविजन्स ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑप्शन ए इनेक्टेड वन, ऑप्शन बी इवॉल्व्ड, या फिर ऑप्शन सी अनरिटन, या फिर नन ऑफ दीज। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो इनेक्टेड है, मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया है। और जो इंग्लैंड है वहाँ पे इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, और कुछ कंट्रीज़ में अनरिटन भी कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इन केस ऑफ इंडिया हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया था। नेक्स्ट, द आरची वॉज इंट्रोड्यूस एट प्रोविंशियल लेवल बाय द एक्ट ऑफ ऑप्शन ए 1892, ऑप्शन बी 1919, या फिर 1935, या फिर 1909। सो डायरेक्टरी लेवल जो प्रोविंशियल लेवल पे हमने इंट्रोड्यूस किया गया था वो ईयर 1919 को, बट सेंट्रल लेवल पे किस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था वो है ऑप्शन सी, हमने 1935 में 1919 में प्रोविंशियल लेवल पे, और 1935 में हमने सेंट्रल लेवल पे इस सिस्टम को अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मूव्ड बाय ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर आलिद कृष्णा स्वामी अय्यर। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो पास किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। द इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन ऑप्शन ए जून 1946, ऑप्शन बी जुलाई 1946, या फिर अगस्त 1946, या फिर डी सितंबर 1946। सो जो इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हुआ था वो हुआ था जुलाई 1946। द Montage-Chelmsford reform is known as Montage-Chelmsford reform is known as Government of India 1919, या Government of India Act 1935, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1982। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 इज नोन एज ऑप्शन ए Montage-Chelmsford, ऑप्शन ए Montage-Chelmsford रिफॉर्म, ऑप्शन बी मिंटो-मॉर्ले रिफॉर्म, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन प्लान, या फिर ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन प्लान। सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 है वो है मॉर्ले मिंटो या मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, ये दो अलग अलग डिफरेंट पर्सन थे। और 1919 एक्ट को मॉन्टेज-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है।